आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास परक योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इसी दौरान उनसे मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनहितैषी कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के सभी विभागों के साथ मध्य प्रदेश सरकार विकास और जनकल्याण के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। हमारी एविएशन पॉलिसी देश में सबसे अच्छी है। उन्हें उज्जैन एयरपोर्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जनहितैषी कामों के लिए लगातार काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के सभी विभागों के साथ मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर के विकास के सारे एजेंडे को लेकर के, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, डबल इंजन की सरकार चल रही है। मुझे इस बात का संतोष है। सवेरे हमने उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे अच्छी है, इस पर विस्तार से श्रीमान राम मोहन नायडू जी हमारे उड्डयन मंत्री जी से मुलाकात की और उज्जैन के एयरपोर्ट को लेकर के उनको निमंत्रण दिया है कि वो आकर के इसका भूमि पूजन करे और हमारी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के माध्यम से ये बड़ी एक सौगात मिलेगी। आगामी समस्त की दृष्टि से भी ये आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इसी दौरान आगामी सिंहस्थ सहित विभिन्न विकास कार्यों एवं व्यवस्थाओं को लेकर उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुझे इस बात का संतोष है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन सहित अनेक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि हमारे 7 राज्यों में स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई है। स्थानीय शासन मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर साहब से मुलाकात हुई, जिनके माध्यम से भविष्य में 2028 के सिंहस्थ जो कुंभ मेले का स्वरूप होता है उसके लिए और उनके साथ साथ स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश है। हमारे 7 राज्यों में स्मार्ट सिटी की परियोजना चल रही है। ऐसे कई कामों को लेकर के उनके साथ में भविष्य में सिंहस्थ में भी पर्याप्त धनराशि दें और बाकी विकास के मामले में खट्टर साहब के साथ विस्तार से चर्चा की। मेट्रोपॉलिटन जो हमने 2 बनाई है, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन और भोपाली, उनको जानकारी दी। शहरीकरण को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेगी। मुझे इस बात का भी संतोष है कि प्रधानमंत्री आवास और ऐसे कई मामलों में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। इन्हीं के साथ बाद में हमारी मुलाकात हमारे अपने खास करके CR पाटिल साहब के साथ हुई। उसके पहले प्रहलाद जोशी जी से मुलाकात हुई। हमारे लिए राज्य में गेहूं उपार्जन को लेकर के माननीय हमने प्रहलाद जोशी जी से निवेदन किया है कि वो हमारा टारगेट बढ़ाए ताकि हम और अधिक किसानों से गेहूं खरीद सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों और मध्य प्रदेश से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्यों में चल रही योजनाओं, प्रशासनिक मुद्दों और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट में प्रस्तावित बेगा सम्मेलन में शामिल होने के लिए जल्द ही मध्य प्रदेश आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC मामले में मध्य प्रदेश अच्छी गति से काम कर रहा है। गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित रहे जिलों में विकास के कार्य हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में लागू नए 3 कानूनों का बेहतर पालन हो रहा है। करके और नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हमारे धान उपार्जन को भविष्य में होने वाले प्रोजेक्ट पे ऐसे कई विषयों पर विस्तार से साथ उनकी मीटिंग हुई है। वैसे भी हमारा अपना अनाज उत्पादन में, दलहन में, तिलहन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1, 2, 3 की स्थिति में है। ऐसे में भविष्य में और आने वाले समय में हमारे फूड पार्क बने, फूड प्रोसेसिंग बने, भंडारण की क्षमता बढ़े, ऐसे बहुत सारे विषयों पर उनके साथ हमने भविष्य में भारत सरकार से आगे से कई प्रोजेक्ट लेने का भी निर्णय किया है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने कॉमन सिविल कोड के मामले में मध्य प्रदेश बहुत अच्छी गति से काम कर रहा है। माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश उसमें अच्छी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारे राज्य के अंदर के नक्सल जिले जो एक तरह से देश के अंदर मध्य प्रदेश का मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का इलाका जो एक राज्य के नाते से नक्सल मुक्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में माननीय
गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को साथ ये जो बड़ी सौगात हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का दिन मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के नाम रहा, जहां तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श कर प्रदेश में विकास कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।